आप में बहुत टैलेंट है सर। आप प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि सभी जानते हैं, आपने बहुत अच्छी भूमिका उस दौरान निभाई। वो पारी आपकी थी, राजनीतिक पारी बखूबी निभा रहे हैं, लोग पसंद करें तभी तो सांसद बना रहे हैं और आप मंत्री भी हैं। लेकिन साथ ही आप में एक प्रतिभा भी है। क्या वो लेखनी की प्रतिभा है? क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च तो करके आया हूँ सर, किताब भी लिखी है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो तो मेरी पत्नी पे लिखी हुई किताब है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पत्नी पर किताब लिखना, उसको भी यहाँ सुनाना है क्या मनचंदा में? प्लीज सर प्लीज। हाँ वो क्या लेबर का विषय है क्या? नहीं, ऐसा विषय नहीं था जी। विषय ये था कि एक बार मैं IIM अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग में गया था जी। IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती रहती है। तो वो 3 दिन तो हमारी एक अलग थी। लक बड़ा, लेबर बड़ी, दोनों का कॉम्बिनेशन सफलता में होता है। आप कलेक्टर बने हो तो सफलता का क्या राज है, वो तो एक अलग विषय था। चलो वो कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन 3 दिन एक टॉपिक दिया था और हमारे पढ़ाने वाले कोई जर्मन प्रोफेसर थे जी। उन्होंने 3 घंटे में बैठा दिया, ऐसे कागज लेकर के और पूरा पेपर दिया और कहा एक नाम लिखना है आपकी सफलता के पीछे, जिस व्यक्ति का भी आप हाथ समझते हो कि उसके कारण मैं सफल हुआ, तो आपको नाम लिखना है एक। तो किसी ने 10 मिनट में लिख के चले गए, 15 मिनट में, 2.5 घंटे तक तो लिख ही नहीं पाया। उसने कहा जी अब आधा घंटा ही बचा है। तो मैं सोचता ही रहा किसका लिखूं, क्योंकि विषय चलता रहा। तो फिर मैंने एक ही नाम लिखना था। उसने कहा 15 मिनट ही बचे हैं। तो मैंने मेरे पत्नी का नाम लिखा, आगे शब्द लिखा पत्नी। अब वो लिखा तो मैं लंच करने, वो 3 घंटे का तो पेपर ही था, उसके बाद लंच करने गए तो सब मुझे ये व्यंग्य करने लगे कि यार ये पत्नी से बहुत डरता होगा, ये पत्नी इसकी बहुत कोई खतरनाक होगी, ये तो इसने पत्नी का क्यों लिखा। हम 100 लोग थे ऑल ओवर इंडिया से जी। कल एक बैच बनाया था उन्होंने कलेक्टरों का। तो वो जो प्रोफेसर बोला यार अब ये आदमी तो हमारी चपेट में आ गया। तो मुझे ऐसे खड़ा कर देता था यहाँ, बताओ भाई पत्नी के लिए क्यों लिखा आपने, क्या कारण है, पत्नी का क्यों लिखा। आप पिताजी का भी लिख सकते थे, माताजी का भी लिख सकते थे, गुरुजी का भी लिख सकते थे। तो मैंने उनको कहानियां सुनाता था, मेरी पत्नी ने क्या किया। तो उसने पूछा आपकी पत्नी कितनी बड़ी लिखी है। मैंने कहा वो स्कूल कोई गई होगी, कोई 2-4 महीने, स्कूल नहीं गई हुई है, लेकिन मेरे लिए काम बहुत किया। तो उन्होंने कहा फिर भी आपने पत्नी का लिखा। तो कहानियां सुनता गया। एक कहानी उसको बहुत अच्छी लगी, वो मैं यहाँ सुना देता हूँ, जिसके कारण आपको लगेगा कि मैंने सही निर्णय किया। कहानी क्या थी, मैंने कहा साहब मैं 15 साल की उम्र का था और मैं 11वीं में पढ़ता था। मुझे ध्यान नहीं था भाई फुटबॉल खेलने के लिए 2 रुपए फीस जमा करानी पड़ती है। मैं फुटबॉल खेलने लग गया। एक टीचर ऐसा आया, उसने कहा अभी 2 रुपए जमा तेरे नहीं है, कल नाम कट जाएगा, नहीं तो 2 रुपए ले आना। मैं घर गया, मैंने पैसा मांगा। पिताजी कहीं शादी में गए हुए, तो शादियां पहले 3-3 दिन से पहले आते ही नहीं थे, तो वो कहीं दूर थे, टेलीफोन होते नहीं थे। मैंने दादी को कहा, उसने कहा छोड़ दे स्कूल, क्या करना है, घर का काम करो, खेती का करो, नहीं तो बुनाई का काम होता है वो करो, ज्यादा पढ़ने वाले पागल भी हो जाते हैं। बोले क्या करना पढ़ करके, शादी मेरी हो ही गई थी, शादी मेरी हो ही गई थी। हाँ नहीं, उसके ऊपर भी 15 साल थी मेरी पत्नी की। अब किस कारण से मैं पत्नी का नाम लिखा वहां अब आगे सुनते जाइए, उस समय वो बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद मेरी पत्नी सुन रही थी, वो घूंघट में थी। उसने मुझे 7-8 बजे के आसपास पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या आज, पिछवाड़े जाकर के, ये ऐसे इशारा करके बोला, ऐसे ऐसे बात नहीं करते थे ना उस समय, समस्याएं कई थी। तो मैंने कहा वो 2 रुपए जमा नहीं होंगे तो स्कूल में नाम कट जाएगा, ये प्रॉब्लम है, चलो हम आपको कल 2 रुपए हम दे देंगे। मैंने कहा आपके कैसे, कहनी वो मेरी माँ मुझे पीर से वापिस आती है, वो तो पैसे हैं मेरे पास, वो तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन आपको 2 रुपए हम दे देंगे। ठीक है। वो कोई बाजार गई, 3-4 किलोमीटर बाजार पड़ता था ये। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का काम करना उनको ट्रेडिशनली आता था। तो 7 रुपए उनके पास थे, तो 7 रुपए के वो माला लेके आए, मिनिया लेके आए मोती, और उन्होंने कोई अच्छा सा एक आइटम बनाया। इनको पता है सुनीता जी को भेंट किया हुआ है, अच्छा सा एक आइटम बनाया। वो आइटम दूसरे दिन 10 बजे, चिमनी थी हमारे यहाँ, लाइट नहीं थी जी, मैं तो सो गया था, और मेरी पत्नी मेरी पढ़ाई की फीस
भरने के लिए कम कम 4 बजे तक जागती है, और सुबह फिर आटा पीसने के लिए 6 बजे 5 बजे उठी होगी, घंटा 1.5 घंटा नींद ली होगी, और वो सामान बेच के आई, और मुझे कहा मैं 2 रुपए कमा लिया मैंने रात को, 7 रुपए मेरी माँ वाले भी मैंने सुरक्षित रख लिए, वो तो धरोहर है, वो तो दूंगी नहीं, ये 2 रुपए ले जाओ। तो वो 2 रुपए लेकर के मैं कम से कम पहुंचा हूं, तब पहुंचते वो नाम काट ही रहा था जी मेरा, 11 बजने में मैं पहुंचा ही था। मैंने कहा जी 2 रुपए आगे, तो बोला मैं लिख रहा था नाम तुम्हारे काटने में, तो आगे क्या आगे। तो आप मुझे बताओ, वो 2 रुपए मेरे नहीं होते उस समय तो मैं स्कूल ही छोड़ देता, और स्कूल छोड़ देता तो अर्जुन मेघवाल आज मंत्री होता है क्या। इसलिए मैंने पत्नी पे किताब लिखी, और वो तो है 98 का वाक्य। वो जर्मन प्रोफेसर मेरा हाथ पकड़े, जब ये कहानी बताई उसने कहा नाउ यू आर राइट। वो 3 दिन पढ़ाता रहा जी, मैं मेरी कहानियां पत्नी के बारे में बताओ, क्यों लिखा पत्नी के बारे में, जिन्होंने माँ लिखा, बाप लिखा, गुरु लिखा, उनको पूछ नहीं रहा था, मुझे खड़ा कर देता था, यहाँ खड़ा हो जाओ पत्नी के बारे में बताओ। तो उसने मुझे कहा जाते हुए कि मिस्टर मेघवाल, अधिकतर लोग कभी कभी छिपे छिपाए बात करते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है। 15-20% लोग इस संसार में दोस्तों में भी बात करते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है, लिखता कोई नहीं है जी। कैन यू राइट? और हाथ उसने छोड़ा ही नहीं। तो मैंने 98 में वादा किया था मैंने लिखूंगा, तो 98 का वादा मैंने 2018 में पूरा किया। जब मेरे शादी के 50 साल पूरे हुए तो मैंने एक पुस्तक मेरी पत्नी को भेंट की, एक सफर हम सफर के साथ, एक सफर हम सफर के साथ। और हमने उस पुस्तक में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फंक्शन किया, 50 जोड़े बुलाए हमने उनके जिनके 50 साल पूरे हो गए थे शादी के, और हमने कहा चिंतन करो, शादी हैप्पीनेस के लिए होती है, और आदमी शादी के बाद दुखी क्यों हो जाता है, हैप्पीनेस गायब क्यों हो जाती है। तो उसमें आईएएस अफसर भी थे रिटायर्ड, कलराज मिश्र भी थे, हुक्मदेव नारायण यादव भी थे, मजदूर भी था, लेबर भी था, केरला का जोड़ा भी था, बंगाल का जोड़ा भी था, कश्मीर का जोड़ा भी था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर प्रांत का जोड़ा था। 50 जोड़े थे वो, और हर कैटेगरी के थे। उनका 5 घंटे लेक्चर चला, सबका अलग अलग। मेरा भी चला, मेरी पत्नी का भी चला, हुक्मदेव जी का भी चला, कलराज जी का भी चला, भूरेलाल जी बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनका भी चला, उनका भी चला, मिलिट्री के लोग थे उनका भी चला, पसाई साहब हमारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी चला, उनको 50 साल हो गए थे, 50 साल से पहले वाला एलिजिबल नहीं थे उसमें बोलने के लिए, सबका चला। सारांश ये था कि हमने शादी को भौतिक मान लिया, जबकि शादी भौतिक है नहीं, दिव्य है। तो फिर दूसरी पुस्तक आई मेरी जिसमें संकलन है, इनका आर्टिकल है, दिव्य पथ दाम्पत्य का। तो एक सफर हम सफर के साथ वो फेमस हो गई। अभी आज तक वाले संजय सिन्हा है ना, उनकी पत्नी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद और कर दिया, तो साउथ में भी चलेगी। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने 100 कॉपियां मांगी है कि यार वो दीजिए एक सफर हम सफर के साथ जो अंग्रेजी अनुवाद। के पति वो पढ़ना चाहते हैं किताब यही बात होगी अब। तो पत्नियों का योगदान जीवन में बहुत होता है, और वो छिपी हुई बेरोजगारी की तरह रह जाती है। मैंने उजागर किया हिम्मत करके, और आज आपने भी यहां याद किया, इसलिए मेरा खून भी बढ़ गया, और मैं तो पत्नी को धन्यवाद भी दूंगा। इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और यहाँ मौजूद रहकर बहुत से ऐसे मुद्दे थे, सवाल थे, उनके जवाब देने के लिए।